अस्सलामुअलैकुम। है गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का जो है वो क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स सॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो है पहली स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, हमें ये कहता है कि रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। क्या करना है, नीचे दिए गए को रिड्यूस करना है इन अ सिंगल टर्म, रिड्यूस करके सिंगल टर्म में लिखना है। पिछली वीडियो जो हमारी थी 2.5 के क्वेश्चन नंबर 1 में, उसमें क्या था, उसमें जो रिड्यूस नहीं करना था, ऐसा समझे कि प्रोड्यूस करना था। सही, यहाँ पर रिड्यूस करना है, वहाँ पर प्रोड्यूस करना था। तो रिड्यूस किस तरीके से करेंगे हम, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप इसको देखेंगे 2.5 एक्सरसाइज जो है ना, ये पूरी लॉज पे है। तो इस पे कौन कौन से लॉज लगते हैं, सबसे पहले देखेंगे इसके कितने टर्म्स हैं। 1 2 3 टर्म्स हैं। कैसे मुझे पता चला, क्योंकि बीच में माइनस और प्लस इनकी सिंबल्स हैं, और सिंबल्स क्या करती हैं, माइनस और प्लस की टर्म्स का बताती हैं कि कितने टर्म्स हैं होती हैं किसी भी जो है वो प्रॉब्लम में। चलिए जी, तो मल्टीप्लाई जब यहाँ पर होगा तो वो मतलब टर्म एक ही है, लेकिन यहाँ पर जब प्लस और माइनस की बात आएगी तो वो एक से ज़्यादा टर्म हो जाएंगे। सही, बहरहाल इसको सॉल्व कर दें। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आप जो है वो देखेंगे कि यहाँ पर जब भी माइनस आएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अच्छे से ये कॉन्सेप्ट दिया था लॉज का, कि जब भी माइनस आएगा तो वो डिवाइड होता है, और जब भी प्लस आएगा तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमारे पास लॉज हैं ये वाले। सही है, पहला लॉज ये मल्टीप्लाई का है, तो यहाँ पर जो है वो प्लस हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस हो रहा है। इसी तरीके से ये लॉज आपको याद रखने, जो मैंने मेंशन या रियलाइज़ करवाए थे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी। चलिए जी, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पहला काम ये करना है कि लॉग ए कॉमन लेना है, क्योंकि इसमें भी है, इसमें भी, तो ये आपने कॉमन ले लिया। सही, अब जो है वो ब्रैकेट देकर 20 लिखें, उसके बाद अपॉन में 15 लिखें। वाई, बिकॉज ये माइनस में है, और हम लॉ पढ़ के आएंगे अगर माइनस में होंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। ओके, देन क्या करेंगे आप, उसके बाद जो है वो आगे हमारे पास क्या है, उसके बाद बीच में क्या है, प्लस की सिंबल है, और हम पढ़ के आएंगे माइनस तो डिवाइड और प्लस तो मल्टीप्लाई, तो बीच में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे। और उसके बाद सेकंड चीज़ जो हमारा जो है वो थर्ड लॉ है, वो ये बताता है हमें कि अगर पावर ये जो यहाँ पर है ना, ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो इसके ऊपर पावर है, इस 9/2 के ऊपर पावर है। सही है, मतलब ये पहले कैसा था, 9/2, ये इस तरीके से था, इसके ऊपर पावर थी, और जब हमने लॉ में इसको कन्वर्ट किया तो हमने ऐसे लिखा इसको, बट यहाँ पर अभी इसका उल्टा करना है हमें, मतलब इस फॉर्म में हमें इसको लाना है। तो किस तरीके से लाएंगे इसको इस फॉर्म में, इस तरीके से लाएंगे कि 9/2 लिखेंगे आप, उसके बाद ब्रैकेट देकर 1/2 कर देंगे। डेट्स ऑल। आगे चलेंगे, अभी जो है वो क्या होगा, यहाँ पर अगर इसको देखें तो इसको जो है वो बल्कि इसका वेट अ मिनट, इसको 2 का पारा 10 बार लग रहा है, उसको जो है वो 3 का पारा, बल्कि अभी इसको नहीं लगाते, सही छोड़ देते हैं, अभी आगे सॉल्व करते हैं, फिर इसको देखते हैं। अब आपको पता है कि 1/2 बराबर होता है √9/2 के, बट उससे पहले इसको अगर देख लें हम, तो इसको 5 का 4 बार लगता है, इसको 3 बार लगता है। सही, ये आप कर लें। उसके बाद लॉग ए दे दें, ब्रैकेट आ गई आपकी 4/3, सेम रहेगा, मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे आप, उसके बाद 9 का जो है वो स्क्वायर देखेंगे आप, 3 × 3। सही है, 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 के ऊपर पावर 2, तो इसको आप इससे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, 3 के ऊपर पावर 2 और नीचे 2, सेम रहेगा। सही, और अभी जो 1/2 है ये होल के साथ है, मतलब 9 के साथ भी है, इस 2 के साथ भी है, तो इसको हम अलग से देते हैं, मल्टीप्लाई 1/2, इसको भी अलग से दे दें आप 1/2। सही, ये आपका हो गया। अब जो है अगर इसको देखेंगे आप, तो ये सॉल्व हो रहा है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, एक बार लगा, इसको एक बार लगा, ये खत्म हो गया। सही, और लॉग ए 4/3 मल्टीप्लाई 3 बच गया आपका, और अंडर 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/2 की वैल्यू है √। सही है, तो क्या करेंगे, अभी जो है वो 2 से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है, और 1 एंड 1 ये हो जाएंगे 1 ही, तो ये जो है वो कहीं पे भी कैंसिल आउट नहीं हो रहे, तो क्या करेंगे 1/2 यानी कि √ में 2 लिख देंगे, √ में 2 लिख दिया आपने। अब जो है वो क्या करना है हमें, अभी आप देखेंगे कि 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो कैंसिल हो सकते हैं, हो गए कैंसिल। अब भी क्या बचा, अभी हमें क्या मिला, अभी लॉग ए 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, √ में 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √ में 2 आ जाएगा, ये आपको मिला। अब जो है वो हम क्या करेंगे,
अगर आपको याद होगा कि 1.5 एक्सरसाइज का, तो उसमें हम जो है वो जो चीज़ कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर करनी है। उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम रेशनलाइजेशन कर रहे थे। अगर आपको याद होगा तो रेशनलाइजेशन, व्हाट इज़ रेशनलाइजेशन? सही है, रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं ये बताता हूँ आपको कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसको हम यहाँ लेकर आते हैं और मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। सही, रेशनलाइजेशन में हम ये करते हैं। और अभी यहाँ पर हम रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि 4/√2। और आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि कभी भी जो है वो रेडिकल डिनोमिनेटर में नहीं आता, कभी भी रेडिकल डिनोमिनेटर में नहीं आता। इस वजह से हम जो है वो रेशनलाइजेशन करके रेडिकल को ख़त्म करेंगे और फिर हम अपना आंसर लिखेंगे। तो log a तो आप वैसे भी लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 4/√2 और रेशनलाइजेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई √2 और अपॉन में √2। मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। सही, तो ये अब क्या हो जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा log a 4 और मल्टीप्लाई √2 अपॉन में ये हो जाएंगे √2 का स्क्वायर। सही, यहाँ आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ये मतलब 2 अंडर है ना, तो आप इसको एक ही अंडर बना लें, इसको एक ही वैसे वो वाली चीज़ बता रहा हूँ सेम, एक ही अंडर बनाए मल्टीप्लाई टू इससे रख सकते हैं। सही है, यहाँ आप √2 लिखें, 2 उसके पावर ऊपर पावर 2, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है, बट बेटर ये होगा कि हम ये लिखें। तो आप इसकी जगह पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये 4/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है मतलब 4/2। सही, अपॉन में ये आप दे दें मल्टीप्लाई टू जो कि बराबर है √2 का स्क्वायर। सही, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो गया हमारा। स्क्वायर रेडिकल में कैसे ख़त्म हो गया, आप आई होप ये तो आपको आता ही होगा। स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म, बाकी बचा क्या 4/√2 अपॉन में क्या बचा, स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म मतलब ये दोनों तो गए, बाकी बचा 2 यहाँ पर। अभी ये आपका आंसर नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें इसको ये और ये आपस में एक बार, इसको एक बार लगा 2 का, इसको 2 बार लगा, तो फाइनल आपका आंसर जो है वो यहाँ पर है। आंसर क्या है आपका 2/2, ये आपका जो है वो आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये सॉल्व किया। तो आपका ये वाला आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करें और फिर से देखें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए जी नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। चलें जी, तो इस हवाले से हमने सेकंड वाला लिख लिया है, इसको अभी सॉल्व करेंगे। अभी जो है वो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें जो है वो कितने टर्म्स हैं, 1 2 ही टर्म्स हैं या शायद 3 हैं। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। यहाँ पे भी हमने क्या किया था, 2 या 3 टर्म्स थे, बहरहाल उनको हमने लास्ट में क्या किया था, 1 टर्म में किया था। और इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और इतना ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। सही है, बिल्कुल ही सिंपल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से ये सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये जो है इसमें जो है ये माइनस वाला ये चीज़ है ना, ये जो माइनस है ये इसके साथ नहीं है। सही है, यहाँ पर प्लस है, और ये जो माइनस है 1/9 के साथ है, ये इस log a के साथ नहीं है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जहन में रखनी है, क्योंकि ये इस प्रॉब्लम की जो है वो मेन चीज़ है। तो सबसे पहले वही जो प्रॉब्लम पिछले में हम करके आए थे, क्या किया था हमने, कॉमन निकाला था। कॉमन यहाँ पर क्या है, log बेस a, log a या log बेस a कॉमन है हमारा, वो निकाल लिया हमने। बचा क्या, अब यहाँ पर ये चीज़ प्लस से इस तरफ वाली चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ वो 1/3 मतलब पावर है। सही, तो ये वैल्यू पहले आप रखें, क्या रखेंगे, x - 1, उसके ऊपर जो पावर है वो भी रखें। सही, उसके बाद 1/3 रखें, क्यों, क्योंकि ये पावर है। सही, और ये जो है वो लॉ को उल्टा कर रहे हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर में पहले भी बता चुका हूँ, ये बात उल्टा कर रहे हैं लॉ का। जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था उसका उल्टा कर रहे हैं यहाँ पे। सही, तो क्या करेंगे, 3 × 1/3 कर देंगे आप। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस की सेम बोले, और हम पढ़ के आएंगे प्लस मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, x+1 लिखें आप, x+1 लिखा आपने। उसके बाद हम वैसे जैसे यहाँ पर हमने किया सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे। क्या करेंगे हम, 10/9 लिख देंगे, यहाँ पर 10/9 लिख दें आप। उसके बाद आगे क्या,
उसके बाद आगे क्या करेंगे, फिर जो है वो यहाँ पर माइनस की सिंबल है, बट मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये हो गया हमारा सही। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि 1/9 मतलब ये माइनस जो है वो इस 1/9 के साथ है, इस तरीके से 1/9 सही है। और ये जो log a है ना, इसके साथ अभी भी प्लस है, तो क्या करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, और log a तो कॉमन निकल गया, बाकी बचा x + 1 और उसके ऊपर पावर -1/9 ओके। अभी नीचे वाले स्टेप करने से पहले ऊपर देख लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, 3 में कैंसिल हो जाएगा, सही है, 3 में कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पर और कुछ भी शायद कैंसिल नहीं हो रहा, सही है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाले स्टेप में आ जाते हैं, log a लिखा हमने, सही। उसके बाद ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या यहाँ पर x - 1 खाली बच गया, मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर बेसिस सेम है, सही है। और अगर आप जाएंगे चैप्टर 1 की तरफ, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या होते हैं, प्लस या माइनस होते हैं, मतलब वो साथ में आ जाते हैं, सही है। तो क्या करेंगे हम, बेस एक बार लिख देंगे, बेस आपने एक बार लिख दिया, 10/9 माइनस की सिंबल ये वाली 1/9, सही है। ये हो गया हमारा। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, log a लिखा आपने, उसके बाद x - 1 लिखा, मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे आप, उसके बाद x + 1 लिखा आपने। उसके बाद इनकी अगर इन दोनों की एलसीएम लेंगे हम, अभी जो है वो इस फॉर्म में, तो हमें लाजमी है एलसीएम लेनी होगी। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी एलसीएम हो जाएगी 9, एलसीएम मिल गई हमें, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा, मतलब ये 10 ही लिखेंगे हम, माइनस की सिंबल दे देंगे, उसके बाद 9 का 9 बार, तो एक ये हो जाएगा हमारा। तो ये हो गए नीचे वाले स्टेप में, इनको जो है वो काटते हैं हम। तो x - 1 तो हो गए हमारे, मल्टीप्लाई की सिंबल दें आप, x + 1 दे दें आप, 9 में से 1 गया, बाकी बचा 9 प्लस का, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की, अपॉन में 9 का 9 के साथ एक बार लगा। फाइनली हमारा क्या बचा, log a x - 1 मल्टीप्लाई x + 1, ये बच गया हमारा 9। एक को 9 जो है वो कैंसिल हो गया, इसका पावर कैंसिल हो गया आपस में, सही है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, हम पढ़ के आए हैं वो फार्मूला, x - 1 x + 1 a + b जो कि बराबर है, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर जो कि बराबर है a + b और a - b। और अभी ये आपका इस फॉर्म में है, आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सही है। तो वही करेंगे हम, जो है वो फार्मूला बन रहा है तो फार्मूले में आप पुट कर देंगे, सिंपल बात है। एक log a हो गया हमारा, तो इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पर a ये है, यहाँ पर a है ये, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में जो है वो ये बताता है कि माइनस की सिंबल दें अकॉर्डिंग टू फार्मूला, माइनस की सिंबल दे दी हमने। उसके बाद b का स्क्वायर, b क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर दे देंगे आप, 1 का स्क्वायर दे दिया आपने। नीचे वाले स्टेप में आएंगे, log a x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये आपका जो है वो फाइनली आंसर है। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से ये जो है वो प्रॉब्लम समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, सही। चलिए जी, नेक्स्ट वाला 3rd नंबर और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। अच्छा, ये तो इसी तरीके से हमने जो है वो 3rd और लास्ट क्वेश्चन लिख लिया है। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, जितनी दफ़ा लॉग उतने टर्म, तो इसको हमने 4 टर्म्स हैं, इनको सिर्फ एक टर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे आइए जानते हैं। लॉग सबसे पहले आप कॉमन ले लें, ओके, ले लिया कॉमन। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखें x है, सिर्फ x, यहाँ पर भी इसके साथ कुछ नहीं है तो सिर्फ x रखेंगे आप, सही। उसके बाद जो है वो बीच में क्या है, ये -2 इसके साथ है, सही है। ये बात याद रखनी है, जब भी यहाँ पर इस लॉग के इस तरफ कोई भी नंबर होगा ना, इस तरफ मतलब लॉग के इस तरफ कोई भी नंबर होगा ना, आप क्या करेंगे, उसको ये जो पावर होगी ना, आप ये समझेंगे कि पावर उसके साथ है, सही है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो साइन है उसके साथ है, जैसे यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ पर अगर प्लस होगा तो ये जो 2 प्लस है ये 2 के साथ है। इसी तरह के अगर यहाँ पर माइनस होगा तो वो माइनस भी इस 2 के साथ है, नॉट विथ लॉग के साथ नहीं है, सही। तो यहाँ पर लॉग के साथ प्लस ही है, और ये जो -2 है ये जो 2 है उसके साथ है माइनस, तो मल्टीप्लाई कर दें। अगर प्लस होगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप वही करेंगे, मल्टीप्लाई दे दिया आपने। उसके बाद फिर जो है वो क्या x, और x के ऊपर क्या -2, सही। आई होप समझ आ गया होगा। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे,
मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे, प्लस के 3 हैं ये, उससे पहले ये लिखेंगे x प्लस 1 लिख दिया आपने, लॉग कॉमन गया, x प्लस 1 लिख दिया, ये 3 ऊपर इसके पावर है तो ये वो पावर हमने दे दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम, उसके बाद ये माइनस, सही है। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, सही है, कोई भी नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो हम कहते हैं कि ये माइनस जो है उस नंबर के साथ है, बट यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो मतलब उससे पहले सॉरी ये कर लें, बल्कि ये कर लिया हमने, ओके मतलब ये जो है वो डिवाइड में जाएगा, ओके। तो आप इसको डिवाइड में ही करेंगे। क्यों डिवाइड में करेंगे? क्योंकि माइनस है, माइनस हमेशा लॉ के मुताबिक डिवाइड में आएगा, यहाँ पर डिवाइड में आएगा। अगर नंबर होता तो हम जो है वो नंबर के साथ इसी तरीके से माइनस दे दें, बट नहीं है वो चीज़, तो हम वही करेंगे। तो आप दे दें, क्या करेंगे आप जो है वो x के ऊपर पावर 2 माइनस 1 ये कर देंगे आप, सही। और इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेसिस सेम है, बेसिस सेम होते हैं तो आप आपस में पावर एक साथ लिखते हैं ना, तो वही करेंगे। लॉग लिख के आप जो है वो x एक बार लिख दें, 1 माइनस 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई के सिंबल देंगे, x प्लस 1 कर देंगे, अपॉन में जो है वो क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो आइए नेक्स्ट स्टेप इसका कर लेते हैं। लॉग ए नहीं है, सॉरी लॉग खाली, तो 2 में से 1 गया, बाकी बचा x के ऊपर माइनस 1 पावर मल्टीप्लाई दे दें और यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी x प्लस 1 दे दिया आपने, उसके पावर ऊपर पावर 3, और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 के ऊपर आप पावर डाल सकते हैं, ऐसे ही मतलब वैसे ही हम डालते हैं इसके ऊपर पावर। तो यहाँ पर आपका फिर से फार्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो कि बराबर है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो कि बराबर है a प्लस b और a माइनस b। ये आप पढ़ के आए हैं, सही, और पीछे हम प्रॉब्लम में करके आए हैं, सही। तो ये आपने इसका स्क्वायर भी बना लिया और यहाँ पर आप आ गए। और जो है वो नेक्स्ट स्टेप में अभी हम क्या करने वाले हैं, आइए बताता हूँ। लॉग ए आपने लिखा, अभी जो ये पावर है ना x के ऊपर पावर माइनस 1 है, तो ये नीचे आ जाएगा जब, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, सही है। प्लस का 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, सही। अभी ये जो फार्मूला है इस फॉर्म में, अगर अब जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है वो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये हो गया आपका, और ऊपर अब भी क्या बचा हमारा, x प्लस 1 का क्यूब बचा, सही है। और जो है वो अब क्या करेंगे हम, लॉग a, सही है, और नीचे जो सेम वाला होगा इससे x प्लस 1 नीचे है, x प्लस 1 सेम है ना, तो ये आप ऊपर लेके जाएं, सही है। तो x और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, सही। तो x प्लस 1 का जो है वो क्यूब, और फिर क्या आ गया हमारा x प्लस 1 का माइनस 1 क्यूब, सही, माइनस 1 क्यूब ये लिखा आपने, और अपॉन में आ जाएंगे आप x प्लस x लिखेंगे वो वाला x, और x प्लस 1 कर x माइनस 1 कर देंगे आपने ये करना है। उसके बाद अगर इसको देखें तो लॉग a नेक्स्ट स्टेप में हम हैं, बेस सेम है तो पावर आपस में लिख सकते हैं हम, और बेस को एक बार लिख सकते हैं, x प्लस 1 जो है वो क्या 3 माइनस 1, सही है, और अपॉन में क्या, अपॉन में आपका x माइनस 1 ये वाला। तो लास्ट स्टेप हमारा ये है कि लॉग a लिखा हमने, उसके बाद x प्लस 1 कर दिया आपने, और 3 में से 1 गया, बाकी बचा 2 पॉजिटिव का, अपॉन में x और उसके बाद x माइनस 1 ये लिखा आपने, सही। तो इसी तरीके से ये जो है वो आपका आंसर है, ये x लिखा है मैंने, सही, थोड़ा सा इसमें आप मिसअंडरस्टूड ना होना, ये x है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस x बाहर है ब्रैकेट के, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1, लॉग a नहीं है, सही। मैं फिर से a लगा रहा हूँ क्योंकि जहाँ कहाँ ये a देते हैं, बट इस प्रॉब्लम में इन्होंने a नहीं दिया, तो a आप नहीं देंगे। बाकी ये चीज़ सेम सारी आप करेंगे अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। और ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जो कि हमने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, और आई होप ये आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमने कौन कौन सी चीज़ें की है। फिर भी कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर 0328397624 पर रब्ता कर सकते हैं, सही। और क्यूरी कोई क्वेश्चन हो फिर भी कमेंट कर सकते हैं, सही। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसका मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि वो ये कि ये आप देखेंगे कि अब इसका सिंगल टर्म है ये, सही है, एक टर्म है। और सिंगल टर्म का हमें कैसे पता चलता है, जब कहाँ वहाँ उसमें कोई जो है वो प्लस और माइनस का सिलसिला नहीं होता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिवाइड का सीन है, और डिवाइड का सीन होता है मतलब सिंगल टर्म है, सही है। और अगर यहाँ पर प्लस होता ना, प्लस x
जो है वो x+1 और उसके बाद बीच में प्लस x-1, तो ये भी आगे सॉल्व होता है। यहाँ वाट एवर कुछ भी होता, बीच में प्लस की साइन होती तो आगे सॉल्व होता, बट यहाँ पर डिवाइड का सीन है तो यहाँ पर आगे सॉल्व नहीं होगा और कंसीडर किया जाएगा सिंगल टर्म। तो थर्ड क्वेश्चन आपका, ये सेकंड क्वेश्चन आपका और ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू सून।